हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 अपॉर्चुनिटी अक्रॉस सेमीकंडक्टर एंड ईएमएस सेक्टर। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको दो बोनस कंपनी भी बताऊंगा जो कि इस सेक्टर में डार्क हॉर्स साबित हो सकता है आगे जाकर। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, आज के बजट में अगर आपने देखा होगा तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एलोकेशन ईएमएस सेक्टर एंड सेमीकॉन सेक्टर में लगभग 2x कर दिया है। ठीक है, तो उसका फायदा कुछ कंपनीज उठा सकती है और मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन सी कंपनीज हो सकती है। और पहले तो मैं 5 कंपनी आपके साथ शेयर करूंगा, फिर मैं 2 बोनस कंपनी शेयर करूंगा जिसका वैल्यूएशन भी सस्ता है एंड विच कैन इमर्ज एज ए गुड सेमीकंडक्टर प्लेयर इन फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस टेक्नोलॉजी। इनका सेमीकंडक्टर भी है और ये ईएमएस में भी है। तो आज के टाइम पे देखोगे तो कंपनी में ठीक ठाक क्रैश आया हुआ है। लगभग ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 54% नीचे मिल रही है, एट ए डिस्काउंट मिल रही है। पर हमें देखना पड़ेगा क्या ये एक्चुअली डिस्काउंट पे मिल रही है तो सस्ती है कि नहीं है। देखिए, उसके लिए हम लोग फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। तो मेरा डिटेल में केस टेक्नोलॉजी का आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो इनका गाइडेंस है आपको रेवेन्यू का 8,500 करोड़ रेवेन्यू करने का बाय FY20 एंड बाय FY13 का टारगेट है 17,000 करोड़ रेवेन्यू करने का। और इनका पैट मार्जिन वगैरह बढ़ेगा क्योंकि ये इन हाउस पीसीबी मैन्युफैक्चर करेंगे। पीसीबी इनका रॉ मटेरियल होता है। पीसीबी नथिंग बट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एंड ये लोग सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग में भी जा रहे हैं जो कि फर्दर इनका मार्जिन वगैरह बूस्ट करेगा। तो उसके हिसाब से इनका पैट जंप अगले 2 से 2.5 साल में 3.5x का हो सकता है, जो कि CAGR बनता है 74% का, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन कंपनी का पेग रेशियो कितना बनेगा 0.8। लेकिन ये कंपनी आपको ध्यान देना पड़ेगा सेमीकंडक्टर में है, तो हो सकता है कंपनी में रिवाइवल आ जाए शेयर प्राइस में एंड कैन बी अ गुड बूस्ट फॉर द कंपनी। लाइक जो बूस्ट आया, बजट आया है, इट कैन बी अ गुड बूस्ट टू दिस कंपनी पार्टिकुलरली। ठीक है, और FY30 में इनका क्या टारगेट है 17,000 करोड़ रेवेन्यू का। उस हिसाब से इनका पैट जंप आएगा 7x के आसपास का। मैंने रफ कैलकुलेशन किया हुआ है, डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से इनका पैट जंप आएगा 7x का अगले 4 साल के में। ठीक है, तो CAGR बनता है 58% का, पेग रेशियो समथिंग अराउंड 1 का बनता है। तो क्या कंपनी बहुत महंगी है? कंपनी महंगी नहीं है, बहुत सस्ती भी नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा ये एक सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, ये एक EMS सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो इसका वैल्यूएशन शायद इतना सस्ता रहे भी ना, क्योंकि गवर्नमेंट को इसका काफी सपोर्ट है। तो मेरा पहला कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी। मैं बाद में रैंक करूंगा बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एंड अपॉर्चुनिटी। फिलहाल मैं आपको सिर्फ कंपनीज दिखाते जा रहा हूं। देखिए, सेकंड कंपनी है आपको सिरमा SGS। आपको तो पता ही होगा कि सिरमा SGS ने इस बार रिजल्ट में लगभग फोड़ दिया, लिटरली 100% से ऊपर का पैट जंप इनका आया है। इनका स्टॉक PE बनता है 52 का। इनका भी फ्यूचर अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। इवन मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया था, उसके हिसाब से कंपनी का आपको पेग रेशियो बनता है 0.64 का एंड केन्स टेक्नोलॉजी का आपको बनता है 0.8 का। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि सिरमा SGS आज के टाइम पे केन्स टेक्नोलॉजी से सस्ती है। और इनका भी खुद का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का प्लांट बन रहा है जिसको कि ये लोग यूज करेंगे इंटरनल कंजम्पशन के लिए एज वेल एज एक्सपोर्ट के लिए, और गवर्नमेंट को इनका ठीक ठाक सपोर्ट है। तो देखिए, आगे हो सकता है कि इनमें भी ठीक ठाक बूस्ट आए ड्यू टू दिस EMS में जो गवर्नमेंट ने आपको स्पेंड कर रही है। इस पे भी आपको मेरा इन डेप्थ वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। इस कंपनी में भी ठीक ठाक पोटेंशियल है, रिजल्ट भी अच्छा पोस्ट कर रही है एंड मैनेजमेंट भी काफी बुलिश है, अपने गाइडेंस को हर बार बढ़ाते जा रही है, मार्जिन वगैरह को। तो इस हिसाब से सिरमा SGS इज ऑल्सो ए गुड कंपनी, मैं लास्ट में रैंक करूंगा। एंड थर्ड इज आपको साइन DLM। साइन DLM आपको नाम सिर्फ आपको EMS की कंपनी है, ये कंपनी आपको डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी काम करती है। इनका ठीक ठाक एलोकेशन है आई थिंक डिफेंस एंड एरोस्पेस में, वो आप मेरे डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। और मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं इस पार्टिकुलर कंपनी के बारे में। अगर इस कंपनी का आप देखोगे आज के टाइम पे पी रेशियो कितने का है 36 के आसपास का है, सबसे सस्ती कंपनी है। फ्रॉम ऑल टाइम हाई ये आपको 32% नीचे मिल रही है आज के टाइम पे। ठीक है, और देखोगे तो कंपनी के शेयर प्राइस में ठीक ठाक करेक्शन आ रहा है, आ चुका है एक्चुअली में, लेकिन अब कंपनी का रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। मैं ऑलरेडी इस कंपनी पे वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि क्यों मुझे लगता है इस कंपनी का अब रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। और जब मैंने इस कंपनी का जब वीडियो बनाया था ना, तब से लेकर अभी तक इस कंपनी में लगभग आप देखोगे तो कितने % का रिवाइवल आ गया है, देखते हैं हम लोग।
साइन डीएलएम में कितने परसेंट का तब से लेके अभी तक रिवाइवल आया? आज तो थोड़ा क्रैश आ गया है, लेकिन इस कंपनी में तब से लेके अभी तक 5% का आपको रिवाइवल आ गया है। और जब कंपनी का रिजल्ट आया था, कंपनी का रिजल्ट खराब आया था, लेकिन उसके बाद से ही कंपनी का ऊपर जाना शुरू हो गया है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी न्यू की कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाला है। एंड कमेंट्री फॉर फ्यूचर इज वेरी वेरी पॉजिटिव। कमेंट्री मैटर करता है, अगर फ्यूचर अच्छा है तो मार्केट विल स्टार्ट रिवार्डिंग इट। फ्यूचर मैटर्स, नॉट पास्ट में क्या हुआ मैटर नहीं करता है, प्रेजेंट में क्या हो रहा मैटर नहीं करता। अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो मार्केट विल रिवार्ड इट। एंड डिपेंड करता है मार्केट को उस कंपनी के मैनेजमेंट पे कितना भरोसा है, जो मैनेजमेंट बोल रही है वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो साइन डीएलएम में भी मैंने रफ कैलकुलेशन वगैरह किया था, तो उस हिसाब से कंपनी अपने आप बोल सकते हो 67% के सीआर से ग्रो कर सकती है। एंड पेग रेशियो इनका 0.54 का बन सकता है। और अब अगर मेरा डीप डाइव एनालिसिस वाले वीडियो में देखोगे तो आपको ये चीज भी पता चलेगा कि मैनेजमेंट अगर अपने गाइडेंस को अचीव कर लेती है ना, तो इस कंपनी का पैट अगले एक साल में 78% से राइज हो सकता है। और मैं आपको लोअर बता रहा हूं कि लोअर, अपर तो वो 100% जा सकता है, लोअर बकेट में 78% तो इस कंपनी का पैट अगले एक साल में जंप कर ही सकता है। डीप डाइव एनालिसिस वाले वीडियो में देख लीजिएगा डिटेल में। एक और कंपनी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये आपको सेमीकंडक्टर में, देखिए सहस्त्र सेमीकंडक्टर है, ये एक एसएमई कंपनी है आपको, लेकिन मैं पहले इसका निगेटिव बता देता हूं आपको। निगेटिव इस कंपनी का यही मुझे लगता है कि इसका मैनेजमेंट जो बोलती है थोड़ा थोड़ा उनका एग्जीक्यूशन में डिले होता है। अदरवाइज कंपनी में पोटेंशियल है, बहुत ही छोटी कंपनी है, इट इज वर्थ, मतलब ऐसी है कि रिस्क लिया जा सकता है। 1% अपने पोर्टफोलियो का आप इसमें लगा के ट्रैक कर सकते हो कंपनी को। कंपनी उतनी भी खराब नहीं है, कंपनी डिलीवर कर रही है, कंपनी बंद नहीं हुई है। आज देखोगे आप तो इस कंपनी के भी शेयर प्राइस में 6% का जंप आया है। तो कंपनी अच्छी है, बस आपको ट्रैक करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इससे तुरंत डिलीवरी का उम्मीद कर लो, थोड़ा इसको टाइम दोगे तो हो सकता है इट कैन डिलीवर। इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन बट वर्थ ट्रैकिंग। इनका एक डिवीजन है सहस्त्र सेमीकंडक्टर का, और वहां से इनको सेमीकंडक्टर का भी पुश मिलेगा, और ये खुद आपको ईएमएस में है, तो दोनों साइड से इनको एडवांटेज है। ठीक है, तो इनकम मैनेजमेंट का क्या बोलना है, हम FY28 तक 375 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और हमारा पैट मार्जिन लगभग 15% का होगा। और लेटेस्ट कॉन कॉल से मुझे ये लगा कि शायद दे कैन डिलीवर इट, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल दे कैन आउट परफॉर्म इट टू। तो उस हिसाब से ईपीएस बनता है आपको 15.8 का, एंड फॉरवर्ड पी बनता है 17 के आसपास का। तो आपको एक सेमीकंडक्टर पी कंपनी अगर 17 के पी पे मिल रही है फॉरवर्ड पी, तो इट इज अ गुड डील, देयर इज नथिंग टू लूज। ठीक है, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में है। एंड सेकंड चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट दिखाता हूं, यहां पे आपको अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग में आओगे ना, तो इनका नाम मिलेगा मुकुल अग्रवाल जी का। तो ही इज ऑल्सो बुलिश ऑन दिस कंपनी, और देखोगे तो अपना शेयर होल्डिंग ये बढ़ा रहे हैं। ही इज वन ऑफ द एस इन्वेस्टर, आई थिंक यू नो हिम, ओके, नहीं तो गूगल कर लीजिए। तो कंपनी अच्छी है, 1% पोर्टफोलियो का लगाया जा सकता है, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, एंड इट इज वर्थ ट्रैकिंग। ठीक है, अब हम लोग एक और कंपनी का बात करते हैं, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये कंपनी भी जो है आपको सेमीकंडक्टर में तो नहीं है, डिफेंस वगैरह में, एरोस्पेस वगैरह में ये भी कंपनी अपना ठीक ठाक ढूंढ रही है। ठीक है, तो इस कंपनी का भी पी आज के टाइम पे देखोगे तो 46.7% का देख सकते हो। आज इस कंपनी में अपर सर्किट लगा है। तो कंपनी ये भी आपको ठीक ठाक डिस्काउंट पे मिल रही है, 25% के डिस्काउंट पे। और अगर आप देखोगे इनका फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह, तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से ये कंपनी भी आपको 17-18 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रही है FY27। इवन अगर FY28 का कैलकुलेशन करें तो और भी सस्ती हो जाती है, 13-14 के पीई पे मिलती है कंपनी। तो आई थिंक 10-12 के पीई पे, 13-14 में नहीं, 10-12 के पीई पे। तो इस कंपनी को भी आप ट्रैक कर सकते हो, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। ये भी एक एसएमई कंपनी है, लेकिन बात ये है कि आज के टाइम पे अगर आपको सेमीकंडक्टर कंपनी चाहिए, एमएस कंपनी चाहिए, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी एसएमई में भी मिलेगी। और एक अच्छा बात क्या है कि आज के बजट में एसएमई को भी पुश मिला है, दैट वाई आप देख सकते हो इसमें भी अपर सर्किट लगा है, एसएमई पे भी गवर्नमेंट का पुश है। ठीक है, तो एमट्रॉन कैन बी अ गुड कंपनी टू हैव अ ट्रैक ऑन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। तो कंपनी ये भी अच्छी है, इनका मैनेजमेंट मुझे से मैनेजमेंट बहुत सॉलिड लगता है। इवन आप अगर सहस्त्र के कंपैरिजन में बोलो तो इस कंपनी का मैनेजमेंट इज गुड, वेरी वेरी गुड। एक्चुअली में जो बोलते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं। सहस्त्र में क्या है, बोलते ज्यादा है, कभी कभी अंडर डिलीवर कर देते हैं। इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, ये बोलेंगे कम लेकिन आउट परफॉर्म करेंगे अपने ही गाइडेंस को, और बोलते भी है 40-50% लेकिन करते हैं 60-70% है।
है। तो इट इज वर्थ ट्रैकिंग, ये कंपनी भी अच्छी है। एंड अब बारी आया दो कंपनी का, मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो मुझे डार्क हॉर्स लगता है। आज के टाइम पे ये फुल फ्लेज सेमीकंडक्टर नहीं है, लेकिन अगर ये सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छे प्राइस पे आप लोग इसे पकड़ोगे। पहला कंपनी है इज्मो लिमिटेड। देखिए इज्मो लिमिटेड का एक ब्रांच है, आपको एक कंपनी है उसके अंदर इज्मो माइक्रो सिस्टम, उससे इनका टारगेट है 200 करोड़ का रेवेन्यू करने का बाय FY28। कंपनी एक फंड रेज करना चाहती है अपने माइक्रो सिस्टम के लिए, डिवीजन के लिए, और उनमें उनका टारगेट है 200 करोड़ का फंड रेज करना, और वहां से वो फंड रेज सक्सेसफुली कर जाते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू उस प्लांट से बनेगा 1000 करोड़ का सिर्फ। और कंपनी का आज के टाइम पे ईयरली रेवेन्यू कितना बनता है? ईयरली रेवेन्यू बस बनता है 235 करोड़ का। दैट इज कंपनी अगर सिर्फ अपना सेमीकंडक्टर वाले डिवीजन को ठीक से काम कर ले, फंड रेज उठा ले, वो उनका प्रोसेस होने लग जाए, तो कंपनी का आपको रेवेन्यू में 5x का जंप यहां से ही आ सकता है। कंपनी किस पीई पे अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ 27 के पीई पे। करंट पीई तो, फॉरवर्ड पीई तो छोड़ दीजिए, करंट पीई के हिसाब से भी अगर ये कंपनी अपना माइक्रो सिस्टम वाला डिवीजन को ठीक से डिलीवर कर दे तो इट कैन बी अ आउट परफॉर्मर इन नेक्स्ट बुल रन। एंड उसके अलावा मैंने एक डिटेल वीडियोस पे बनाया हुआ है, उसमें मैंने फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह डिटेल में किया हुआ है, तो उस हिसाब से इस कंपनी का प्रॉफिट में एटलीस्ट 5-6x का जंप आ सकता है अगले 5-6 साल में। गिवन 5-6 जंप इन इनका प्रॉफिट एंड 2x जंप इन प्रॉफिट पी एक्सपेंशन, तो ये कंपनी आपको एक 10 बैगर कैंडिडेट बनती है। 10 बैगर छोड़िए 5 बैगर भी बनता है तो इट कैन बी अ गुड मनी, इट कैन इजिली आउट परफॉर्म मार्केट इन नेक्स्ट बुल रन। इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट ए कंपनी वर्थ ट्रैकिंग। ठीक, अब मैं आपको एक और कंपनी बता देता हूं जिसका कि नाम है आर्केन केमिकल इंडस्ट्री। अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो इस कंपनी का पी है आज के टाइम पे 43 के आसपास। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, जब मैंने इस कंपनी के बारे में अपने कम्युनिटी पोस्ट में डिस्कस किया था, समथिंग अराउंड इस प्राइस पे किया था, उस प्राइस से ये कंपनी आज के टाइम पे 12% ऊपर है। मैंने अपने कम्युनिटी में डाला था कि ये कंपनी कैन बी अ वर्थ ट्रैकिंग। देखिए ये कंपनी आज के टाइम पे आपको ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सैंड बनाती है, लेकिन इस कंपनी का दो एग्रेसिव प्लान है। पहला है जिंक ब्रोमाइड बैटरी बनाने का एंड सेकंड है आपको SiC बनाने का, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए यहां पे क्या होता है, पहली बात आप ये समझिए जिंक ब्रोमाइड बैटरी का आपको इंपॉर्टेंस क्या है। लिथियम आयन बैटरी जो है, लिथियम यहां पे है ना, वो आपको रेयर अर्थ मिनरल है और इंडिया में उसका बहुत कम है। इंडिया वो एक्सपोर्ट करती है आपको बाहर से, ठीक है, लेकिन जिंक ब्रोमाइड कैन रिप्लेस इट। क्योंकि जिंक ब्रोमाइड बैटरी में ये फायदा होता है कि वो थोड़ा भले ही जगह ज्यादा ले, लेकिन बैटरी मोर स्टेबल, आग लगने का चांसेस कम होता है, मेंटेनेंस कम लगता है, थोड़ा बस जगह ज्यादा लगता है। लेकिन अगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बढ़ेगा, उसका स्पेस कंजम्पशन अगर घट जाता है तो इट कैन इजिली रिप्लेस आपको लिथियम आयन बैटरी। एंड बोला जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल में इट कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज फॉर ग्रिड का पावर का स्टोरेज के लिए इस कंपनी का इस बैटरी का टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, जो कि है जिंक ब्रोमाइड। तो यहां से आपको मिला, बैटरी में भी इसको हेल्प मिलेगा। एंड सेकंड टेक्नोलॉजी है इसका सिलिकॉन कार्बाइड का, तो वहां से भी इनको ठीक ठाक पुश मिलने वाला है। और वो जो मटेरियल है आपको सेमीकंडक्टर वाला, वो पावर डिवाइसेस में बहुत ही यूज होता है। तो यहां पे आप देखोगे इस कंपनी का आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 43 का पी है। एंड कंपनी का आपको एक्सपेक्टेशन है कि दे आर गोइंग टू डू गुड रेवेन्यू फ्रॉम FY28 फ्रॉम सेमीकंडक्टर। तो कुछ ही दिन में इनका सेमीकंडक्टर से भी ठीक ठाक रेवेन्यू आना शुरू हो सकता है। आई थिंक 1 साल का वर्थ। इस कंपनी में आपको ऐसा नहीं करना है कि 5% ऑफ अपना पोर्टफोलियो कैलकुलेशन देना है। अगर ऐसे कंपनी को आपको ट्रैक करना है तो इनको 1-2% दे के स्टार्ट करो, ठीक है, 1-2% दो, फिर देखो कि इनका सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस कैसे प्रोसीड कर रहा है। अच्छा कर रहा है तो और एलोकेशन दो, नहीं कर रहा है तो मत दो। दैट्स ऑल। जो ये बोल रहे हैं डिलीवर कर रहा है तो ऐड करना है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं करना है। बहुत सारी कंपनी है, लेकिन एक बात बता देता हूं, ये कंपनी आज के टाइम पे बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे दिख रही है, और वो आपको दिख रही है जितना उससे सस्ती एक्चुअली में है, क्योंकि लास्ट 2-3 क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत मार्केट में ट्रबल चल रहा है। देख रहे होंगे सी वगैरह में कहीं कभी इधर लड़ाई हो रहा है, कभी वहां हो रहा है, तो थोड़ा सा अनस्टेबल है आज के टाइम पे ग्लोबल दुनिया, ठीक है। दैट्स वाई अदरवाइज कंपनी का पी जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में 15-20 के आसपास ही होना चाहिए था। उस हिसाब से भी कंपनी सस्ती है। कंपनी को सेमीकंडक्टर से पुश मिल सकता है, जिंक ब्रोमाइड बैटरी टेक्नोलॉजी से पुश मिल सकता है, तो इट इज अ डार्क हॉर्स एज पर मी दिस एंड इज्मो ऑल्सो। पर इज्मो में थोड़ा सा अभी मैं कंसस हूं,
क्योंकि उसका फंडरेज होने वाला है। फंडरेज में थोड़ा टाइम हो गया है, मैनेजमेंट से कोई अपडेट नहीं आया है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट अपडेट। इफ अपडेट कम आई विल मेक अपडेटेड वीडियो एंड सूनर और लेटर आई विल ऑल्सो कवर दिस आर्केन केमिकल इंडस्ट्री। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। अब आते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। अगर आप यहां पे आकर देखोगे ना, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 10% का है आज के टाइम पे। धीरे धीरे घटता जा रहा है। इस क्वार्टर में देखोगे लिस्ट था, लेकिन आपको दिसंबर में थोड़ा बहुत पब्लिक में आया है, पर नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर देखोगे ना, वो लिस्ट है आज के टाइम पे सिर्फ और 69,900 पब्लिक है। लास्ट क्वार्टर में था 70,800 और उससे भी 1,000 कम हो गया है दिसंबर क्वार्टर में। तो यहाँ पे अगर आप आकर देखोगे डिटेल में DII एंड आप यहाँ पे एक्सपैंड करके देखोगे, तो देखोगे यहाँ पे आपको कुछ अच्छे DII कंपनी ठीक ठाक बुलिश है इस कंपनी में। तो इट इज अ वर्थ ट्रैकिंग कंपनी। मुझे तो एटलीस्ट लगता है यस, ऐसा हो सकता है ये आपको इमीडिएटली रिजल्ट ना दे, बट 2028 के आसपास इट कैन आउट परफॉर्म। और ऐसा होता है ना कभी कभी इन मार्केट नोज, मार्केट रिवार्ड करना पहले ही शुरू कर देता है, मार्केट फ्यूचर का वेट नहीं करता है, समझे। तो यहां से मुझे लगता है दिस कंपनी कैन बेनिफिट। और ये रहा मेरा आपको डिटेल टॉप सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटीज पे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर